इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद बहू भी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का अस्सलाम। आप देख रहे हैं लर्न विद अंजुम। हमारे कंप्यूटर कोर्सेज में आज जो हमारी वीडियो है वो कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में है, क्योंकि कंप्यूटर की जो स्किल्स आपने आने वाले दिनों में सीखनी है ताकि आप अपने घर पे बैठ के कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए स्किल्स सीख के और अपने लिए अर्न कर सकें। तो आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्यूटर की बेसिक्स मालूमात आपको देने के हवाले से है। कंप्यूटर के वो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जिनके बायस कंप्यूटर वजूद में आया और उसके बाद कंप्यूटर में तब्दीली आई और आज लोग स्किल सीख रहे हैं, वो तमाम बातें आज की वीडियो में शामिल हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो आने वाले दिनों में आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होने वाली हैं। और ये जो आज हमारा टॉपिक है इसकी भी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर हम इस टॉपिक को सही तरह से कवर करना चाहें तो 2 से 3 वीडियोस हमारी होंगी। तो कंप्यूटर बेसिक्स में हम देखें तो हमारी वेबसाइट पे हमने उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ही अंदाज में ये मवाद डाल रखा है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के ज़रिए वो जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमने बुनियादी तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं, उनके लिए भी हमारी वीडियोस हैं। कंप्यूटर की बुनियादी बातों में हम सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन देखें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारी दी गई हिदायत के मुताबिक दिए गए मसाइल को हल करती है। ये जो डिवाइस है ये हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। भले कंप्यूटर इंसानी यादाश्त से, इंसानी दिमाग से बहुत बेहतर है, लेकिन ये इंसानी दिमाग के मातहत ही है। इसकी दूसरी तारीफ हम देखें तो उसमें भी मतलब यही है, लेकिन थोड़ी सी वजाहत उसमें की गई है। और अगर हम इंटरनेट पे और मुख्तलिफ किताबों में देखें तो कंप्यूटर की बहुत सी हमें तारीफ़ें मिलेंगी जिनका मतलब यही होता है। हम अगर दूसरी तारीफ को देखें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वही ऊपर वाली बात, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के ज़रिए फ्राहम करदा हिदायत पर मबनी डाटा को प्रोसेस और स्टोर कर सकता है और ये मुख्तलिफ काम अंजाम दे सकता है, जैसे हिसाब, डाटा का तज्जिया, मवासलात और तफरीह। अगर हम ये बात देखें, हमने पहले कहा कि हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो दूसरी डेफिनेशन में उसकी थोड़ी वजाहत की गई है। हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंप्यूटर में इनपुट होती हैं। हम इसकी एक मिसाल लेते हैं। हमारे कंप्यूटर में कैलकुलेटर मौजूद है। आम जिंदगी में हम कंप्यूटर जो है उसके ज़रिए या कैलकुलेटर के ज़रिए जो कैलकुलेशंस करते हैं, तो कैलकुलेटर हमारे पास छोटे भी होते हैं, उनके ज़रिए हम काम करते हैं। आजकल उनका ट्रेंड कुछ कम हो गया मोबाइल डिवाइस आने के बाद। तो यहाँ पर अगर मैं 2 और 2 प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर हम देखें तो कंप्यूटर ने उसको 22 लिख दिया है। उसे नहीं पता कि हमने क्या करना है। हमारे माइंड में है कि हमने इसको प्लस करना है, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन प्लस की नहीं मिली। इसका मतलब है कंप्यूटर खुद से नहीं जानता कि उसने क्या करना है। हम इसको अगर क्रॉस करते हैं और यहाँ से 2+2 प्रेस करते हैं एंड इक्वल प्रेस करते हैं, अब उसे पता चल गया कि हमने जमा करना था और उसने हमें बताया कि ये रकम जमा की तो 4 आया। और बहुत बड़ी बड़ी रकमें जमा होती हैं इस अंदाज से, बिल्कुल एक्यूरेट अंदाज में। गलती का एहतमाल उसमें तकरीबन नहीं होता, बहुत कम होता है। हमने देख लिया कि कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था जिसने हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमारा जो जमा करने का प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया। तो आगे हम देखें तो ये मुख्तलिफ काम सरअंजाम देता है, जैसे हिसाब करना अभी हमने की है। इसके बाद डाटा का तज्जिया करना। डाटा का तज्जिया अगर हम आने वाले दिनों में आप हमारी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो इस पे डिटेल पे बात करेंगे। मिसाल के तौर पे हम एक क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा बना रहे हैं, तो उनको हम कहें कि आप अपना डाटा दें, तो स्टूडेंट्स रफ लिख के देंगे अब पेज में, अपने अपने सफ़े पे अपने अंदाज में लिखेंगे, अपनी तरतीब में। और हम अगर एक टेबल बनाते हैं और उसकी एक तरतीब बना देते हैं कि यहाँ बच्चों के नाम हैं, यहाँ पर उनकी वल्दियत है, अगले कॉलम में उनके फ़ोन नंबर हैं, सभी की एक जगह फ़ोन नंबर हैं, तो इस तरह से हम उसको तरतीब देते हैं। आगे मवासलात में आप देखें तो जूम आजकल चल रहा है, इसी तरह स्काइप है, और भी बहुत सारे मवासलात में हम अपने यूट्यूब को भी कह सकते हैं कि ये लेक्चर जो है आप तक पहुंच रहा है इंटरनेट के तवसुत से, कंप्यूटर के ज़रिए।
और आगे तफरीह में इंटरटेनमेंट है, लोग मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं और बहुत कुछ। कंप्यूटर की बुनियादी बातें कंप्यूटर सिस्टम के बुनियादी तस्वुरात और अज्जा का हवाला देती हैं। इन अज्जा में क्या कुछ शामिल है? हम अगर देखें कंप्यूटर की तारीफ़ के बाद तो इसके बुनियादी डिवाइसेस की भी हम बात करते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सिस्टम यूनिट है। तो यहाँ पर इन्होंने हार्डवेयर की ज़रिए इस बात को वाज़े किया है। तो कंप्यूटर के जो इसके पार्ट हैं, इसके जो अज्जा हैं, उनमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू जो होता है। वैसे तो जो हमारा केसिंग है, जो हमारा सिस्टम यूनिट है, इसको भी मार्केट में या ज़्यादातर लोग जो हैं वो सीपीयू ही बोलते हैं। तो मदरबोर्ड, मेमोरी यानी रैम जो हमारी होती है, और हार्ड डिस्क जो हैं ये सारे, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और दीगर जो हैं ये सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। बुनियादी हम देखें तो मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस और सिस्टम यूनिट इनका होना मस्ट है। इनमें से एक भी चीज़ कम हो तो हमारा कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। बाकी के जो हैं उन पे भी हम आगे जाके देखते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर है, तो ये वो प्रोग्राम और एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर सिस्टम पर चलते हैं। मिसालों में ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो विंडो है जो हमारी चल रही है हमारे कंप्यूटर के अंदर, ये हमारे सिस्टम को चलाती है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह वर्ड प्रोसेसर्स हैं, जैसे सबसे पॉपुलर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम अंग्रेज़ी के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। वेब ब्राउज़र्स हैं, जैसे क्रोम में इस टाइम हमने अपनी वेबसाइट खोल रखी है जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। गेम्स हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। कोरल ड्रा है, एडोब फोटोशॉप है, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं सारी की सारी। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की बात की गई है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में वही चीज़ें शामिल थी। तो इनपुट वो होते हैं जिनके ज़रिए हमारे कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट जाता है, आवाज़ जाती है, तस्वीरें जाती हैं। कैसे हम देखें तो कीबोर्ड के ज़रिए हम जब दबाते हैं, हमारे जो ABC होती है, गिनती जो हम इसमें टाइप करते हैं 1 2 3 4 5, ये सारा जो है कीबोर्ड के ज़रिए हमारे कंप्यूटर के अंदर जा रहे होते हैं और आउटपुट में वो हमें नज़र आते हैं। यहाँ से अंदर जा रहे होते हैं वो कीबोर्ड के ज़रिए और हमारे मॉनिटर पे नज़र आ रहा होता है। हम 2 प्रेस करते हैं तो वो सामने 2 लिखा हुआ आ जाता है। इस तरह से जो हमारा मॉनिटर है वो आउटपुट कर रहा होता है, जबकि कीबोर्ड जो है वो इनपुट कर रहा होता है। इसी तरह जो इनपुट डिवाइस है, माउस है, मैं जैसे यहाँ पर अगर इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया, तो मैं इनपुट कर रहा हूँ माउस के ज़रिए से। और उसके बाद स्कैनर है। स्कैनर आजकल तो अवेयर हैं तमाम बच्चे जो हैं, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, तमाम जो हमारे बड़े हजरात हैं। स्कैनर के ज़रिए से हम अपनी तस्वीरों को, अपनी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कहीं पे अप्लाई करना है तो स्कैनर में हम रखते हैं। जैसे फ़ोटोकॉपी वाली मशीन होती है तो उसको रख के, तो एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में होती है स्कैनर की, उसके ज़रिए हम स्कैन करके अपनी जो रिज़ल्ट कार्ड हैं, तस्वीरें हैं, जो भी सनद वगैरह हमारी होती है, तो हम अपने कंप्यूटर में सॉफ्ट फॉर्म में उसको सेव कर लेते हैं और मेल कर देते हैं जहाँ कहीं पे हमने उनको भेजना है, या अपने ज़रूरत के लिए उसको अपने कंप्यूटर में महफूज रखते हैं हम। इसके बाद हम आउटपुट डिवाइसेस को अगर देखें तो उसमें मॉनिटर, थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि हम कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट करते हैं तो वो मॉनिटर पे नज़र आता है। इसी तरह से उसके बाद हम देखें प्रिंटर, कोई भी, ये जो मेरे सामने इस टाइम ये जो आपके सामने हमारी वेबसाइट का पेज खुला है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके प्रिंट की कमांड दे दूँ और प्रिंट अगर मेरे सिस्टम के साथ अटैच होगा तो डेफिनेटली यही जो आपको पेज नज़र आ रहा है, ये वाला, ये हमारे प्रिंट में आ जाएगा, तो ये आउटपुट होगा। इसी तरह स्पीकर भी आउटपुट ही करते हैं। कुछ भी गाना कंप्यूटर के अंदर हम लगाते हैं, कुछ नात लगाते हैं या कोई लेक्चर लगाते हैं, तो वो जो आवाज़ आ रही होती है वो स्पीकर हमें आउटपुट दे रहे होते हैं। जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरा जो माइक्रोफोन है, मेरा जो ये डिवाइस है, ये इनपुट है। स्पीकर आउटपुट करते हैं आवाज़ को। जब आप सुन रहे होंगे ये लेक्चर तो आपको स्पीकर आउटपुट दे रहे होंगे, मैं इनपुट कर रहा हूँ अपने माइक के ज़रिए से। स्टोरेज डिवाइसेस का इसके बाद जिक्र किया गया है, कंप्यूटर पर डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हार्ड ड्राइव्स हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर जो लगी होती हैं, जैसे ये मेरा कंप्यूटर है तो इसके अंदर ये हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसकी हमने पार्टीशंस कर रखी हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं, हमारी रैम वगैरह हैं,
या उसके बाद हम फ्लैश ड्राइव को सबसे ज़्यादा जो USB हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। इससे पहले फ्लॉपी इस्तेमाल होती थी, उसकी ज़रा कम होता था स्टोरेज की सलाहियत को। नेटवर्किंग जो है किसी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर या दूसरे आलात से जोड़ने के लिए, उसकी कनेक्शन करने के लिए नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल जो है वो पहले तो ज़्यादातर जो होता था वो छोटे छोटे जो ऑफिस होते थे उनको आपस में कनेक्ट किया जाता था, या इंटरनेट जो हम लगवाते हैं वो केबल के ज़रिए सारी दुनिया के कंप्यूटर जब वो जुड़ते थे तो वो एक नेटवर्क कहलाता था। आजकल वायरलेस सिस्टम बहुत सा आ गया है, टेंडा के वायरलेस जो डिश एंटीनाज हैं या दीगर जो चीज़ें हैं, तो उनके ज़रिए से आप अपने घर की छत पे लगाते हैं एंटीना, और आपका जो इंटरनेट देने वाला है वो अपने ऑफिस में एंटीना लगाया होता है, कोई वायर नहीं होती, और आपका इंटरनेट जो है वो आपको मिलता है और आपका कंप्यूटर पूरी दुनिया के कंप्यूटरों से जुड़ जाता है। इसी तरह से अगर घर में भी हम देखें तो आपने घर में अगर डिवाइस लगवाई हुई है, राउटर लगाया हुआ है, तो आपके CPU के अंदर, आपके सिस्टम यूनिट के अंदर अगर वो वाईफाई कार्ड लगा हुआ है तो किसी केबल की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी नेटवर्किंग हो गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो हमारा जो विंडो है, ये जो इस टाइम मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो दुनिया में यूज़ होता है, ऑपरेट होता है किसी चीज़ को चलाना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं, तो वो हमारी विंडो जो है हमारे कंप्यूटर को चलाती है। जब हमारी विंडो उड़ जाती है तो फिर हमें काली स्क्रीनें ही नज़र आती हैं। तो ऐसे ही मैक है, लिनक्स है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को चलाते हैं। थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, जैसे इसमें आइकन है, डेस्कटॉप है, तो उनमें वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उसके बाद यूज़र इंटरफेस है, तो यूज़र इंटरफेस में हमारी जो विंडो है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मतलब कि मैंने यहाँ से अगर किसी बटन को यहाँ से टर्न ऑफ करना है तो ये बटन बने हुए हैं। तो इसके बरक्स हम देखें तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसमें हमें कमांडें लिखनी पड़ती हैं। टर्न ऑफ करना है, शट डाउन करना है तो वो लिखना पड़ता है, कमांड लिख के देनी पड़ती है। लेकिन जो ग्राफिकल है उसमें वो लिखना नहीं पड़ता, बल्कि बटन बने हुए हैं, उनको हम प्रेस करते हैं और शट डाउन कर देते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं अपने सिस्टम को हम। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी हमारे जो कंप्यूटर बेसिक के हवाले से हैं। तो एक तो वेबसाइट पे भी हम नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे कंप्यूटर की जो बुनियादी चीज़ें हैं उस हवाले से, और उसके साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप अपनी सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में दें, हम अपनी वीडियोस को बेहतर करेंगे। आने वाले दिनों में हमारी कोशिश होगी कि मज़ीद आसान करें। थोड़ा सा मैं ज़रा स्पीड में बोलता हूँ क्योंकि हमारी वीडियोस तवील हो जाती हैं, और अक्सर जो लोग हैं वो शिकायत करते हैं कि वीडियो ज़्यादा तवील देखने का टाइम नहीं होता, तो फिर वो व्यूअर्स कम होते हैं। उम्मीद आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा की वीडियोस भी आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।